नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ हेडलाइंस में है। अग्निवीर बनने के लिए हो जाएं तैयार, 15 तक कराएं पंजीकरण। जिला कांगड़ा और चंबा के युवाओं के लिए जून के पहले हफ्ते धर्मशाला में होगी सेना भर्ती। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए हिमाचल में बनाए गए हैं 8 परीक्षा केंद्र। जून माह से होने वाली सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए इस बार पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा को पास करने वाले युवा ही भर्ती रैली में भाग ले सकेंगे। सेना को अप्रैल में होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 15 मार्च तक पंजीकरण किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगी। हिमाचल में 9 जगह परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षार्थी अपनी सुविधा के लिए 5 केंद्र पर भर सकता है, जबकि हिमाचल के परीक्षार्थी दूसरे राज्य में अपना परीक्षा केंद्र नज़दीक होने के कारण वो वहां पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हिमाचल में पालमपुर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नाहन, मंडी व कुल्लू परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती में भाग लेने वाले युवकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और इस बार 250 रुपये आवेदन करने की फीस लगेगी। भर्ती निर्देशक पालमपुर कर्नल मनीष शर्मा सेना मेडल ने कहा है कि परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करते समय कोई समस्या आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 7996157222 पर संपर्क करें कर सकता है। साथ ही सेना के पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर सेना की वेबसाइट पर वीडियो भी अपलोड किया है। आवेदनकर्ता वहां पर भी वीडियो देख सकता है। पालमपुर सेना भर्ती से भी संपर्क कर सकता है। पंजीकरण के लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन ही फीस जमा करवानी होगी। कांगड़ा व चंबा जिला के युवाओं के लिए यह अग्निवीर भर्ती जून के पहले सप्ताह में धर्मशाला में होगी। ठीक है। आईटीआई पास युवाओं को मिलेंगे बोनस अंक। सेना इस बार तकनीकी परीक्षा में 10वीं पास के साथ आईटीआई पर डिप्लोमा पास किए युवाओं को भी शामिल किया है। इसके लिए उन्हें भर्ती में बोनस अंक भी मिलेंगे। 10वीं पास और 2 साल का आईटीआई कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को 20 अंक, 10वीं पास और 3 साल का डिप्लोमा पास उम्मीदवारों को 30 अंक, जमा 2 पास और 1 साल का आईटीआई कोर्स वालों को 30 अंक, जमा 2 पास और 2 साल का आईटीआई कोर्स करने वालों को 40 अंक व जमा 2 पास और डिप्लोमा होने पर 50 अंक बोनस दिए जाएंगे। ठीक है। आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। कर्नल मनीष शर्मा ने बताया है कि उम्मीदवार पंजीकरण प्रक्रिया में वह नंबर ही इस्तेमाल करें जो उसके आधार कार्ड में लिंक हो। साथ ही मोबाइल नंबर के साथ ईमेल का पता भी डालें जो वह प्रयोग करता है। सेना की ओर से आने वाले सारे मैसेज इसी मोबाइल नंबर और ईमेल पर आएंगे। सेना कर्नल ने कहा कि उम्मीदवार किसी के झांसे में ना आए। ठीक है। नेक्स्ट है एचआरटीसी चालकों के 276 पदों के लिए 7 मार्च तक करें आवेदन। 3 वर्ष का अनुभव जरूरी, 10वीं पास रखी गई है आवेदक की शैक्षणिक योग्यता। चंबा हिमाचल पथ परिवहन निगम अनुबंध आधार पर चालकों के 276 पद भरेगा। इसके लिए 10वीं पास योग्यता के साथ वैध लाइसेंस और भारी वाहन चलाने का 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों के आवेदक 7 मार्च और जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले आवेदक 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एचआरटीसी के बेड़ में प्रदेश भर में खाली पड़े चालकों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सामान्य वर्ग के 98 पदों में से सामान्य वर्ग से 27, सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के 13 पद, सामान्य खिलाड़ी के 7 पद, अनुसूचित जाति के 50 पद, अनुसूचित जाति बीपीएल के 9, अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के 5 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 28 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल के 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के 4 पद भरे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता आवेदक की आयु जो है 1 जनवरी 2023 से 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। एससी और एसटी आवेदकों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एचआरटीसी का 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। किसी भी सक्षम अधिकारी की ओर से पूर्व में सेवा के अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित ना किया गया हो या किसी भी विभाग में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ना ली हो। चयनित होने पर अंतिम नियुक्ति मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्र से होगी। स्वतंत्रता सेनानियों के वार्ड के पदों का चयन सरकार को संबंधित अधिसूचना के आधार पर होगा। प्रारंभिक चालन प्रशिक्षण पास करने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रशिक्षण IDTR सरकाघाट में होगा। उनसे 500 रुपये जो है प्रशुल्क लिया जाएगा। ऐसे करें आवेदन। एचआरटीसी की वेबसाइट www.hrtchp.com से आवेदन पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। निगम के सभी मंडलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आवेदन पत्र
पत्र लिए जा सकते हैं। आवेदन को 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट IPO प्रक्रिया शुल्क के रूप में जमा करवाना होगा। यह संक्षेप संबंधित मंडलीय उपमंडलीय क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर देय होगा। आवेदन पर उन्हें मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, ओल्ड पेंशन पर हिमाचल का होगा अपना मॉडल। कैबिनेट मेमोरेंडम तैयार करने को हो रही बैठकें। NPS कंट्रीब्यूशन बंद करने पर CM लेंगे फैसला। हिमाचल में करीब 20 साल के लंबे समय अंतराल के बाद ओल्ड पेंशन को बहाल करने की प्रक्रिया अब पर 1 मार्च को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं। इनमें कैबिनेट मेमोरेंडम फाइल करने से लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी SPO जारी करने के ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है। अब तक मिली सूचना के अनुसार ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए हिमाचल का अपना अलग मॉडल होगा। यह मॉडल पूरी तरह छत्तीसगढ़ पर आधारित नहीं होगा और कुछ बदलाव भी राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। NPS कंट्रीब्यूशन जारी रखने में या बंद करती है, इस बारे में कैबिनेट में चर्चा होगी। NPS में जो भी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें ओल्ड पेंशन के फ्रेमवर्क में कैसे लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, यह भी मंत्रिमंडल तय करेगा। कैबिनेट में इस बात पर भी चर्चा होगी कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी वापस ना करने की सूरत में क्या राज्य सरकार के पास कानूनी लड़ाई लड़ने का विकल्प है या नहीं। इस बारे में पहले ही विधि विभाग से जो है वो जानकारी ले ली गई है। ठीक है, अभी तक नहीं रोकी कर्मचारियों की NPS कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है JO 817 परीक्षा पास हजारों अभ्यर्थियों का ऐलान। राहुल गांधी मुख्य सचिव को भी ईमेल भेजे। 1 मार्च को CM से मांगे अपना हक। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 की भर्ती परीक्षा रद्द होने के खतरे से परेशान अभ्यर्थी अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने वाले हैं 1 मार्च की कैबिनेट की बैठक में। और उस दिन परीक्षार्थी शिमला में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री से मिले हैं उन्होंने परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब अचानक राज्य सरकार के महाधिवक्ता के सुप्रीम कोर्ट में बयान में उन्हें अपना भविष्य खराब लग रहा है। महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि JOIT 817 की परीक्षा अभी जांच के दायरे में है, क्योंकि पेपर लीक के मामले में पकड़े गए लोगों के संपर्क में करीब 73 अभ्यर्थी थे। इसलिए अभी सरकार ने इस पर फैसला लेना है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए या रिजल्ट घोषित किया जाए। इस बयान के बाद इस परीक्षा में बैठे युवाओं ने अपना एक नया अभियान छेड़ दिया है। परीक्षा को रद्द न करने के लिए उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी और हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को ईमेल भेजना शुरू कर दिया है। शनिवार को भी राज्य के मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव को बहुत सारे ईमेल एक साथ मिले। ये युवा सवाल उठा रहे हैं कि जब एग्ज़ाम में जब 1401 पदों के लिए कुल 1,18,000 कैंडिडेट बैठे थे, उनमें से 1924 ने पेपर पास किया। हमीरपुर में विजिलेंस ऑफिस पहुंच गए अभ्यर्थी। परीक्षा रद्द होने के खतरे के बीच यूनियन ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के कुछ अभ्यर्थी शनिवार को विजिलेंस ऑफिस हमीरपुर पहुंच गए। यहाँ पेपर लीक के मामले को देख रही SP विजिलेंस रेणु शर्मा से भी उन्होंने बात की। हालांकि अभ्यर्थियों का दावा है कि विजिलेंस ने कहा है कि 73 अभ्यर्थियों को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी उनके खिलाफ पेपर लीक के प्रमाण नहीं है। ये काम SSP बिलासपुर को दिया गया है। विजिलेंस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में भी यही बात कही है। तो ये था थोड़ा सा। थैंक यू।